हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल स्टडी विद अनस में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक और महत्वपूर्ण क्लास जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मुगल वंश को आज हम पढ़ेंगे, संपूर्ण मुगल वंश। ठीक है, कौन कौन से इनके काल में युद्ध हुए। ठीक है, बाबर को, अकबर को, हुमायूं, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां, सबको हम पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसे हम शुरू करते हैं। और ये आगामी पैट परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि अलग एक टॉपिक है मुगल वंश का, तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन गया। चलिए फ्रेंड्स, इसे हम देख लेते हैं, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। देखिए फ्रेंड्स, पढ़ते हैं मुगल वंश को। देखिए मुगल वंश को अगर हम देखें तो मुगल वंश में जो है, अगर देखते हैं इसकी शुरुआत जो हुई वो किसने करी थी? बाबर ने करी थी। लेकिन बाबर कौन था उसे हम देख लेंगे। देखिए बाबर जो है वो तुर्कों की, ठीक है, चगताई शाखा से संबंध रखता है। इसका पूरा नाम है जहूरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया था कि भाई बाबर का पूरा नाम क्या है, तो क्या लगा, क्या नाम है? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इसका पूरा नाम है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो इस वीडियो को हमारे लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। फ्रेंड्स चलिए हम पढ़ते हैं इसे। देखिए पिता का नाम अगर हम देखें तो पिता का नाम है उमर शेख मिर्जा। अगर इनकी माता का नाम देखें, बाबर के बारे में पढ़ रहे हैं, क्या नाम है? कुतलुग निगार खानम इनकी माता का नाम है। ठीक है, शरय पुल का युद्ध जो ठीक है 1501 में, ठीक है, शेवानी खान से ये परास्त हो गया था। और शेवानी खान द्वारा, ठीक है, तुलुगमा पद्धति का प्रयोग, जो ये हारा क्यों था? तो जो शेवानी खान था ना, उसके द्वारा जो था तुलुगमा पद्धति का प्रयोग किया गया था, उसकी वजह से युद्ध हार गया था। अब इसकी एक और देखते हैं, ये 1507 में क्या करा था? मिर्जा की उपाधि को इसने त्याग, नई उपाधि पदशाह धारण की थी। डायरेक्टली पूछ लेगा, क्या पूछेगा कि भाई मिर्जा की उपाधि त्याग करने के बाद नई उपाधि पदशाह धारण की थी, तो 1507 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बनता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो 21 अप्रैल 1526 को, ठीक है, तुलुगमा युद्ध नीति का प्रयोग करके इब्राहिम लोदी को इनके विरुद्ध ये लड़ा था। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध ये जीत गया था। और 27 अप्रैल 1526 में बाबर ने स्वयं को बादशाह घोषित कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। ठीक है फ्रेंड, और यहां से भी कई क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए हम देखते हैं आगे। अगर हम देखें घाघरा का युद्ध को, तो देखिए घाघरा का युद्ध जो हुआ वो 6 मई 1529 को हुआ, बाबर बनाम महमूद लोदी के बीच। ठीक है, अगर हम इसकी आत्मकथा देखें तो बाबर की आत्मकथा है तुजुके बाबरी, बाबरनामा। ये किसने? खुद बाबर ने लिखी है। ठीक है, और बाबरनामा तुर्की भाषा में रचित है। ठीक है, 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख है इसमें, मेवाड़ और विजयनगर। इसमें पूछ लेगा डायरेक्टली कि भाई बाबरनामा की जो तुजुके बाबरी है उसमें 2 हिंदू राजाओं का उल्लेख है, वे कौन है? तो हमें क्या, मेवाड़ का, एक विजयनगर के, 2 हिंदू राजा है। चलिए फ्रेंड्स अगला देखते हैं कि फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खाने खाना द्वारा। अगर पूछ ले कि बाबर तुझके बाबरी का जो फारसी में अनुवाद है वो किसके द्वारा हुआ, तो अब्दुल रहीम खाने खाना के द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया तुझके बाबरी का। चलिए फ्रेंड, देखिए तोप खाने की वजह से ही जीता था। ठीक है, जो 1526 ईस्वी में इनने पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी से इनने जीता, वो तोप खानों की वजह से जीता था। ठीक है, इसका नेतृत्व कर रहा था उस्ताद कुली द्वारा। ठीक है, उस्ताद अली कुली द्वारा इसका तोप खानों का नेतृत्व हो रहा था। कलंदर की उपाधि उदारता के कारण से मिली। और पानीपत के प्रथम युद्ध तोपों का प्रयोग सर्वप्रथम, अगर हम देखें तोपों का प्रयोग जो भारत से सर्वप्रथम हुआ था वो पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ था। और देखते हैं हम खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को लड़ा, बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ। बाबर द्वारा जिहाद की घोषणा की गई थी। और युद्ध में विजय प्राप्ति के पश्चात बाबर गाजी, मतलब काफिरों को मारने वाला को उपाधि धारण कर ली थी। चलिए फ्रेंड्स अगला हम देखते हैं। देखिए अब हम देखते हैं हुमायूं और शेरशाह को। अगर हम देखें हुमायूं को, ठीक है फ्रेंड, तो हुमायूं जो है वो बाबर के पुत्रों जो थे, एक तो उसका पुत्र कामरान था, एक अश्करी और एक हिंदाल, और एक हुमायूं जो था। हुमायूं जो ज्येष्ठ पुत्र था, मतलब सबसे बड़ा पुत्र था। और 1532 ईस्वी में चुनार, ठीक है, दुर्ग पर प्रथम आक्रमण शेख खां द्वारा हुमायूं की अधीनता इन्होंने स्वीकार कर ली थी। और 4 प्रमुख युद्ध इन्हें लड़े, वो कौन कौन से? नंबर 1 देवरा का युद्ध इन्हें लड़ा 1532 ईस्वी में, हुमायूं इसमें विजेता हो गया था। इन्हें चौसा का युद्ध 26 जून 1539 में लड़ा, शेर खां इसमें विजेता हो गया था। इनने एक सरहिंद का युद्ध लड़ा 22 जून 1555 में, हुमायूं इसमें विजय हो गया था। कन्नौज में इन्हें बिलग्राम का युद्ध लड़ा जो 17 मई 1540 में हुमायूं और शेरशाह से परास्त हो गया था इसमें। अब हम देखते हैं शेरशाह कौन था। तो शेरशाह भी एक, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद था। ठीक है, सुधार क्षेत्र ने राजस्व, ठीक है, प्रशासनिक, सैनिक एवं करेंसी प्रणाली में इन्हें सुधार किए थे जब इसका शासन चला।
और देखें अगला है कि बंगाल में जो इसने सरकार जो जिलों में विभक्त कर दिया था, शुद्ध सोने चांदी तांबे के इनने सिक्कों का प्रचलन कराया, मतलब चलाए थे। चांदी का रुपया तांबे के दाम के जो था वो 1 पॉइंट, ठीक है, 1:64 के अनुपात में था विनिमय दर। अब देखते हैं कलिंजर ने विजय, ठीक है, अंतिम विजय इसकी कलिंजर विजय थी और शेरशाह की मृत्यु 22 मई 1545 ईस्वी में हो गई थी। कौन से? कलिंजर जो किला था उस पे ये क्या था, तोप, जब इसके सैनिकों ने तोप फेंकी तो एक तोप का गोला इनकी तरफ को चला गया था, जिसकी उससे मृत्यु इसकी हो गई थी, शेरशाह की। चलिए फ्रेंड, इसका मकबरा अगर हम देखें बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इसका मकबरा जो है वो बिहार, सासाराम बिहार में है। किसी कृषकों की सहायता के लिए इनने पट्टा, कबूलियत, ये 2 वो चलाए थे। और दिल्ली में स्थित पुराना किला के मदनों का निर्माण इनने करवाया था। सड़कें आजम जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं, इसका निर्माण भी किसने कराया? शेरशाह सूरी ने कराया था। ठीक है, सोनार गांव से बंगाल में, जो बंगाल में सोनार गांव है, भारत के लाहौर, मतलब जो भारत में है, ठीक है, सोनार गांव बंगाल के भारत में है, जो लाहौर पाकिस्तान तक कौन सी ग्रैंड ट्रंक रोड जा रही है। चलिए फ्रेंड, अगला देखते हैं। अब आते हैं अकबर के बारे में पढ़ते हैं। देखिए अकबर को अगर हम देखें, हुमायूं के बाद अकबर आता है। अकबर देखें तो जिनका जन्म जो हुआ था 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। 1556 में बादशाह घोषित कर दिए गए। बैरम खां जो था इनका संरक्षक था। पूछ लिया जाता कि अकबर का संरक्षण कौन था, तो बैरम खां था। ठीक है, वकील नियुक्त है। खाने खाने की उपाधि भी बैरम खां को मिली थी। आमेर के राजा, ठीक है, बिहारीमल की पुत्री, ठीक है, हरका बाई से विवाह और सलीम जहांगीर का जन्म हुआ। किससे? जो जहांगीर है, ठीक है, इनकी जो माँ थी वो बहारीमल की पुत्री हरका बाई से जब विवाह हुआ था तो उससे पैदा क्या कौन हुए थे? सलीम पैदा हुए थे। देखिए समर्थक देखें तो चिश्ती संप्रदाय का ये समर्थक था अकबर। 1562 में दास प्रथा इन्हें समाप्त कर दी। 1563 में इन्हें तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया और 1564 में जजिया कर भी इसने समाप्त कर दी। तीनों क्वेश्चन ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पूछ ले जाते हैं। चलिए फ्रेंड देखते हैं आगे। बाल विवाह एवं सती प्रथा को रोकने का प्रयास भी इसने किया। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इन्हें देखिए आईने दहशाला चलाई थी। अकबर द्वारा अपने शासन 24 वर्ष से पूरे प्रारंभ पे चलाया था। वास्तविक प्रेरणा जो था टोडरमल थे। अन्य नाम जो था इनका टोडरमल बंदोबस्त भी इसका अन्य नाम था आईने दहसाला का। चलिए फ्रेंड्स अगला देखते हैं। अगला है कि भाई तौहीद इलाही। तौहीद इलाही क्या था ये हम देख लेते हैं। देखिए तौहीद इलाही को अगर हम देखें तो ये अन्य नाम का एक दीन इलाही धर्म इनने चलाया था। ठीक, 1582 ईस्वी में इसकी स्थापना करी थी। धर्मों के मूल सिद्धांत सम्मिलित कर इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया। वास्तव में सूफी, ठीक है, सर्वेश वर्दा पर आधारित एक विचार पद्धति थी। प्रधान पुरोहित जो था अबुल फजल था। हिंदुओं में केवल बीरबल द्वारा इसे स्वीकार किया गया था, तौहीद इलाही मतलब दीन इलाही धर्म को। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे देखते हैं। अगर हम देखें मीर बख्शी कौन थे, तो मीर बख्शी जो थे वो सैन्य विभाग के प्रमुख थे। ठीक है, और सैन्य में वेतन संगठन का ये कार्य करते थे। और 1573 में घोड़े दागने की प्रथा जो है वो पुनः प्रचलन कर दी गई। किसके में? अकबर के शासनकाल में 1573 ईस्वी में पुनः घोड़ों पर दागने की प्रक्रिया जो थी वो शुरू कर दी गई। 1574 से 75 ईस्वी मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैन्य संगठन की व्यवस्था भी शुरू कर दी गई थी। चलिए फ्रेंड अगला देखते हैं। देखिए सैन्य विभाग का जो प्रमुख थे मीर बख्शी जो थे, सैन्य विभाग के प्रमुख थे, हमने आपको बता दिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं मनसबदारी व्यवस्था जो थी वो क्या थी। मनसबदारी व्यवस्था जो अकबर के समय में चली थी, मनसब थे श्रेष्ठी पद था इसमें। मनसब जो श्रेणी पद था। मनसबदार कौन थे? श्रेणी पद प्राप्त अधिकारी जो तो मनसबदार कहलाते थे। ठीक है, और एक दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। मध्य एशिया में आयोजित थी। शासनकाल के 11वें वर्ष में प्रारंभ करा इनने। और 3 प्रकार मनसबदार थे, अमीर आजम। ठीक है, ये मनसबदारी के 3 ओहदे थे कि उनसे मनसबदार था, इसमें अमीर भी होता था, एक अमीर आजम भी होता था। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं जो पूछे जाते हैं वो हम देख लें। जैसे पूछेगा कि पारसी ब्राउन ने तुर्की सुल्तान के महल को कहा तो स्थापत्य कला का मोती कहा। डायरेक्टली पूछेगा क्वेश्चन। अकबर ने गुजरात विजय के बाद जो सीकरी में दिया गया नाम था वो क्या था? तो वो फतेहपुर सीकरी था। अकबर ने, ठीक है, सिकंदरा का नया नाम रखा था तो क्या रखा था? फैसलाबाद रखा था। अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की फैजी की अध्यक्षता में की थी। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने का समकालीन भारतीय शासक था वो कौन था? अकबर था। अमेरिका की खोज का उल्लेख किया तो अबुल फजल ने किया था। ठीक है, इबादत खाने की स्थापना कब हुई? तो 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना हुई थी। चलिए फ्रेंड, अब आता अकबर के बाद आते हैं जहांगीर। अब जहांगीर को हम देख लेते हैं। अगर हम जहांगीर को देखें तो जहांगीर का जो जन्म है वो 30 अगस्त 1569 ईस्वी को इनका जन्म हो रहा है। कब?
30 अगस्त 1569 में। अगर देखें हम, मानाबाई इनकी पहली पत्नी थी, किनकी? जहांगीर की। अंबर के राजा भगवान दास की पुत्री थी कौन? मानाबाई। ठीक है, मानबाई। ये राजा मानसिंह की बहन भी थी। ठीक है, अगर हम देखें जगत गोसाई, तो जगत गोसाई इनकी दूसरी पत्नी हुई। ठीक है, दूसरी पत्नी। उदय सिंह की ये पुत्री थी। ठीक है, शहजाद खुर्रम का जन्म किससे हुआ? जगत गोसाई की जो दूसरी पत्नी थी उनसे शहजाद खुर्रम का जन्म हुआ। ठीक है, राज्याभिषेक अगर हम देखें जहांगीर का, तो ये 1605 ईस्वी में आगरा के किले में हुआ। नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की इनने उपाधि धारण की थी। 2 अस्पा इनने, ठीक है, सवार पद को दोगुने घोड़े, 2 अस्पा इसकी, एक सवार पद को दोगुने घोड़े दिए जाते थे। और सी अस्पा क्या था? सी अस्पा सवार पद को तीगने घोड़े दिए जाते थे। ठीक है, चित्तौड़गढ़ की जो संधि है वो इसके इसमें हुई थी 1615 में राणा अमर सिंह के साथ। ठीक है फ्रेंड, चलिए हम देखते हैं जुनता दल नूरजहां ने जहांगीर के विवाह, ठीक है, नूरजहां जो थी, जुनता दल है, नूरजहां ने जहांगीर से विवाह के बाद बनाया था। कौन सा? जुनता दल। अन्य सदस्य इसमें एतमादुद्दौला, मिर्जा गयाश बेगम, अस्मत बेगम, अशफाक खान, शहजाद खुर्रम इसमें कौन थे? ये सब अन्य सदस्य थे इसके अंदर। कौन? जुनता। जहांगीर ने जो सर्वोत्त जो कृष्ण चित्रकार है वो देखते हैं, इसके जो चित्रकार के जो महत्वपूर्ण था वो उस्ताद मंसूर थे। इन्हें नादिर उल अस्त्र भी कहा जाता है, पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार थे। अबुल हसन जो थे इन्हें कहते थे नादिर उल जमा, ये व्यक्ति चित्र के महारत रखते थे। अगर हम देखें, ठीक है, अबुल हसन को, तो अबुल हसन जो थे नादिर उल जमा कहलाते थे और ये व्यक्ति चित्र में महारत रखते थे। और तुझके जहांगीरी, जहांगीर की आत्मकथा है, फारसी में लिखी हुई है। और जहांगीर का मकबरा पूछेगा तो बताना है हमें, ठीक है, शाहदरा लाहौर में है। एतमादुद्दौला का मकबरा अगर हम देखें तो अपने पिता मिर्जा गयाश बेग की याद में नूरजहां ने बनवाया था एतमाद, ठीक है, एतमादुद्दौला का मकबरा पूर्णतः संगमरमर द्वारा ये निर्मित है। पहली कीर्ति है पित्रादुरा का प्रयोग। ठीक है, ये पहली ऐसी कीर्ति है जिसमें पित्रादुरा का प्रयोग हुआ। चलिए फ्रेंड, हम देखते हैं शाहजहां को। देखिए शाहजहां को अगर देखें तो शाहजहां का परिचय ये है कि इनका जन्म 1529 में हुआ। माता इनकी कौन थी? जगत गोसाई थी। पत्नी इनकी जो है अर्जुमंद बानो बेगम, मुमताज महल, जिनकी याद में इन्होंने ताजमहल बनवाया। ठीक है, और राज्याभिषेक इनका आगरा में हुआ। राजधानी इन्होंने आगरा से दिल्ली बना स्थानांतरित कर दी थी। उपाधि इन्हें अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किराने शानी की उपाधि इन्हें मिली हुई थी। साम्राज्य इनका विस्तार देखें तो 1633 में, ठीक है, अहमदनगर मुगल साम्राज्य में सम्मिलित था। संधि गोलकुंडा की संधि बीजापुर से, ठीक है, और 1636 से 44 ईस्वी में औरंगजेब दक्कन का सूबेदार रहा। और 1652 ईस्वी में कंधार शाहजहां के समय अंतिम रूप से मुगलों के अधिकार से निकल गया था कंधार। ठीक है फ्रेंड, अब देखते हैं शाहजहां ने और क्या हुआ। देखिए शाहजहां का शासनकाल को अगर हम देखते तो मुगल काल का इसे स्वर्ण काल भी कहा जाता है। फारसी भाषा में 2 शैली, भारतीय फारसी, ईरानी फारसी। ठीक है, कलीम राज का भी नियुक्ति हुई थी। ठीक है, कवि द्रोणाचार्य शाहजहां के आश्रित कवि थे। कविंद्र कल्पता की रचना, बादशाह से निवेदन कर तीर्थ यात्रा कर समापन का इन्होंने समाप्त करवाया था। उपाधि जो थी इन्हें सरस्वती की उपाधि इन्हें दी गई थी। अगर स्थापत्य देखें तो दिल्ली की जामा मस्जिद इन्हें बनवाई है। आगरे का ताजमहल का निर्माण, दीवाना खास, दीवाना आम, लाल किला, शीश महल, मोती मस्जिद आगरा में है यानी आदि का निर्माण इसने कराया था। ताजमहल की वास्तुकला में भारतीय, ईरानी एवं मध्य एशियाई वास्तुकला का संतुलित समन्वय। ठीक है, और दिल्ली में शाहजहानाबाद नामक एक नगर स्थापित करा था इसने। और अन्य कार्य इसके सिजदा एवं जीवन बोश की प्रथा ने समाप्त कर दी थी। जमीन बोश जो सजदा करते थे पहले लोग, तो उसकी इन्हें प्रथा से समाप्त कर दिया था। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम देखते हैं औरंगजेब को। इनके बाद आते हैं औरंगजेब। देखिए औरंगजेब को अगर हम देखें तो ये उत्तराधिकारी युद्ध 2 बार इसका राज्याभिषेक हुआ। प्रथम 31 जुलाई 1658 को, द्वितीय 15 जून, ठीक है, 1659 को इसका औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। उत्तराधिकार युद्ध अगर हम देखें तो धर्मत 15 अप्रैल 1658 में दारा शिकोह जसवंत सिंह ने इनका साथ दिया था, दारा शिकोह का, और इनके विरुद्ध इन्होंने क्या, धर्मत का युद्ध है था। ठीक है, सामूगढ़ का युद्ध देखें तो 29 मई 1658 को दारा शिकोह बनाम औरंगजेब एवं मुराद की संयुक्त सेना के साथ हुआ था। अगर पुरंदर की संधि को देखें तो राजा जयसिंह एवं शिवाजी के मध्य जून 1665 में हुई थी। बीजापुर को देखें तो 1686 में, गोलकुंडा 1687 ईस्वी में अधिपत्य इन्होंने कर लिया था। और मुगल सेना के सर्वाधिक हिंदू सेनापति रहे थे औरंगजेब के शासनकाल में। शासनकाल का उत्तरार्ध 31.6% सेनापति इसमें कौन थे? हिंदू, और आधे से अधिक मराठे थे। 1679 में
जजिया कर पुनर्जित, मतलब इन्हें जजिया कर दोबारा से 1679 ईस्वी में लगा दिया था। सिक्कों पर कलमा खुदवाना, ठीक है, नरोज त्योहार मनाना, तुलादान तथा झरोखा दर्शन पर इनने पाबंदी लगा दी थी। रबिया, ठीक है, रबिया उद दौरानी के मकबरे का निर्माण इसने आजम शाह द्वारा करवाया। अन्य नाम बीबी का मकबरा इसका नाम है। ताजमहल पर आधारित स्थापत्य कला शैली, द्वितीय ताजमहल की इस उपाधि मिली हुई है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण इसने करवाया। जहारा में शाह, ठीक है, साहिबातुल जमनी की उपाधि इसे मिली। और संत समर्थ था रामदास सब इसके समकालीन क्या थे, कवि थे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को हमारे लाइक कर दें, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।